नेचर ने अपने पास्ट को रॉक्स के अंदर छुपा के रखा है और इन्हीं हिडन सीक्रेट्स को हम कहते हैं प्लांट फॉसिल्स। सो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्लांट फॉसिल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स, फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस और ये क्यों इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं इवोल्यूशन, क्लाइमेट और कोल के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर प्लांट फॉसिल्स। प्लांट फॉसिल्स वो प्रिजर्व्ड रिमेन्स, इम्प्रेशंस या ट्रेसेस होते हैं जो एंशिएंट प्लांट्स के होते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। प्रिजर्व्ड रिमेन्स मतलब जो चीज़ टाइम के साथ सेफ रह जाए। इम्प्रेशन माने निशान या छाप। एंशिएंट प्लांट्स जो बहुत पुराने प्लांट्स होते हैं, लाइक लाखों करोड़ों साल पहले जो प्रेजेंट थे, और सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे मिट्टी, रेत और सेडिमेंट से बनी रॉक्स। प्लांट फॉसिल्स हमें पास्ट वेजिटेशन, प्लांट इवोल्यूशन और एंशिएंट एनवायरनमेंट के बारे में डायरेक्ट एविडेंस देते हैं। नाउ व्हाट इज पेलियोबॉटनी? पेलियोबॉटनी का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो मेनली प्लांट फॉसिल्स के स्टडी को पेलियोबॉटनी कहा जाता है। पेलियो मीन्स पुराना एंड बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। सो पेलियोबॉटनी इज द पुराने प्लांट्स का साइंटिफिक स्टडी। अब टाइप्स ऑफ प्लांट फॉसिल्स कौन कौन से होते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ प्रिजर्वेशन। सबसे पहले इम्प्रेशन फॉसिल्स। इसमें सिर्फ प्लांट का एक्सटर्नल इम्प्रेशन बचता है, एक्चुअल प्लांट नहीं प्रेजेंट होता। इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं बचता, मोस्टली लीव्स में मिलता है और इसमें शेप और वेनेशन पैटर्न दिखता है। वेनेशन मीन्स लीव वेन्स का पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल ग्लॉसोप्टेरिस के फॉसिल लीव्स। सेकेंड इज कंप्रेशन फॉसिल्स। प्रेशर की वजह से प्लांट रिमेन्स फ्लैट हो जाते हैं और कभी कभी एक थिन कार्बन लेयर बच जाती है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फीचर्स दिखते हैं इनमें और इनको सबसे कॉमन प्लांट फॉसिल्स माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल फर्न फ्रॉन्ड्स एंड जिम्नोस्पर्म लीव्स। थर्ड इज पेट्रीफाइड फॉसिल्स विच इज ऑल्सो नोन एज पर मिनरलाइज्ड फॉसिल्स। इसमें प्लांट टिश्यूज मिनरल से रिप्लेस हो जाते हैं सेल बाय सेल। पेट्रिफिकेशन का मतलब होता है स्टोन जैसा हो जाना और पर मिनरलाइजेशन का मतलब होता है मिनरल्स का टिश्यूज के अंदर भर जाना। सेलुलर स्ट्रक्चर इनमें प्रिजर्व्ड होता है, 3D प्रिजर्वेशन देखी जाती है और इनको बेस्ट माना जाता है फॉर एनाटॉमिकल स्टडी। मिनरल्स जैसे सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट एंड आयरन सॉल्ट्स। एग्जाम्पल इज पेट्रिफाइड वुड एंड कैलामाइट स्टेम्स। फोर्थ इज कास्ट एंड मोल्ड फॉसिल्स। जब प्लांट डीके हो जाता है तो जो हॉलो कैविटी बनती है उसे मोल्ड कहते हैं और जब उस मोल्ड को मिनरल्स फिल कर देते हैं तो वो कास्ट बन जाता है। एग्जाम्पल इज ट्री ट्रंक्स के कास्ट। देन नेक्स्ट इज कोल बॉल्स। कोल बॉल्स कैल्केरियस नोड्यूल्स होते हैं जो कोल सीम्स में मिलते हैं। इनमें कंप्रेशन के बिना टिश्यूज प्रिजर्व रहते हैं। एक्सेलेंट सेलुलर प्रिजर्वेशन ये प्रोवाइड करते हैं और कार्बोनिफेरस प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। देन नेक्स्ट इज माइक्रोफॉसिल्स। माइक्रोस्कोपिक प्लांट रिमेन्स को माइक्रोफॉसिल्स कहते हैं। इनमें पोलन ग्रेन्स और स्पोर्स इंक्लूडेड होते हैं। इनका इंपॉर्टेंस है रॉक स्ट्रेटा डेटिंग एंड ऑयल एंड कोल एक्सप्लोरेशन। Then next is process of fossilization. सबसे पहले burial, rapid burial under mud, sand या volcanic ash, मतलब decay और oxidation से protection. Second is compression, long time pressure से plant flatten हो जाता है, compression fossils बनते हैं. Then permineralization, mineral rich water tissues के अंदर रह जाते हैं, मतलब ऑर्गेनिक मैटर रिप्लेस हो जाता है। फोर्थ इज कार्बोनाइजेशन, वोलेटाइल एलिमेंट्स निकल जाते हैं, मतलब थिन कार्बन फिल्म बची रह जाती है। फिफ्थ इज कास्ट एंड मोल्ड फॉर्मेशन। ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीटली डीके हो जाता है, शेप मोल्ड में बचता है और मिनरल्स बाहर के कास्ट में बनते हैं। प्रिजर्वेशन एज कोल। स्वैम्पी कंडीशंस में प्लांट रिमेन्स जमा हो जाते हैं जैसे पीट, देन लिग्नाइट एंड देन कोल। Now comes the significance of plant fossil. सबसे पहले एविडेंस ऑफ प्लांट इवोल्यूशन। सिंपल प्लांट्स से कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का ग्रेजुअल इवोल्यूशन। सेकेंड इज नॉलेज ऑफ एक्सटिंक्ट प्लांट्स जैसे लेपिडोडेंड्रॉन, कैलामाइट्स एंड ग्लॉसोप्टेरिस। थर्ड इज जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस विच इंक्लूड्स रॉक स्ट्रेटा डेटिंग एंड बायोस्ट्रैटिग्राफी। फोर्थ इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट क्लाइमेट। कोल जो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में मिलते हैं एंड ग्लॉसोप्टेरिस जो कोल्ड गोंडवाना क्लाइमेट में मिलते हैं। फिफ्थ इज एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट।
सेम फॉसिल्स डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लॉसोप्टेरिस इज फाउंड इन इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। सिक्स्थ इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। कोल एंड पेट्रोलियम डिपॉजिट्स लोकेट करने में हेल्प करते हैं और माइनिंग एंड एनर्जी इंडस्ट्रीज में ये हेल्प करते हैं। सेवेंथ इज अंडरस्टैंडिंग एंशियंट इकोसिस्टम्स। एंशियंट फॉरेस्ट, स्वैम्प और वेजिटेशन का आइडिया यहाँ से मिलता है। एंड द लास्ट इज लिमिटेशंस ऑफ प्लांट फॉसिल्स। फॉसिल रिकॉर्ड इनकम्प्लीट होता है, सॉफ्ट टिश्यूज रेयरली प्रिजर्व्ड रहते हैं और फ्रैगमेंटेड फॉसिल्स इंटरप्रिटेशन को डिफिकल्ट बनाते हैं। तो ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लांट फॉसिल्स। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।